शिवसेना के बवाल के बाद अब अकोला नगरपालिका के सभागार से टीपू सुल्तान का पोस्टर हटा दिया गया है, लेकिन टीपू सुल्तान के नाम पर तुष्टीकरण की सियासत का अंत कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। टीपू सुल्तान के नाम पर तुष्टीकरण कर रही कांग्रेस और एआईएमआईएम पर बीजेपी हमलावर है। मालेगांव के बाद अब टीपू सुल्तान विवाद की आग महाराष्ट्र के अकोला में फैल गई। अकोला महानगर पालिका के सभागार में टीपू सुल्तान का पोस्टर सामने आने के बाद बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोलकर हंगामा कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस पोस्टर को हटाकर वहां धर्मवीर संभाजी महाराज नाम का नया बोर्ड भी टांग दिया और ये ऐलान कर दिया कि अब उस सभागार को संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। धरती छत्रपति की भूमि है, यहाँ पे हर एक के हृदय में, दिलों में छत्रपति का वास है। जो लोगों ने आत्म बलिदान देके इस धरती का रक्षण किया, वो नाम हमने आज सभागृह नेता के कार्यालय पे लगाया है। बाजू में टीपू सुल्तान का एक सभागृह के इसमें नाम लिखा हुआ है। वो महाराष्ट्र की कोई आराध्य दैवत नहीं है, पर आने वाले समय में उस पर भी हम सोचेंगे, अगर उसका निर्णय कुछ आया, प्रश्न उठे सभागृह के अंदर, तो उसका भी नाम चेंज किया जाएगा। इस विवाद में पड़ोसी राज्य तेलंगाना के विधायक और हिंदूवादी नेता टी राजा की भी एंट्री हो गई। राजा ने टीपू को सुल्तान के बजाय शैतान कहकर इस बहस को नए स्तर पर पहुंचा दिया। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो टीपू सुल्तान नहीं, वो टीपू शैतान है मेरे मित्रों। यानी बचपन से टीपू सुल्तान को एक हीरो बताने का प्रयत्न किया गया, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। आज टीपू सुल्तान नहीं, वो टीपू शैतान है। आज का हिंदू जान चुका है, आज का हिंदू समझ चुका है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस का यही टीपू सुल्तान प्रेम मालेगांव की डिप्टी मेयर की हिम्मत बढ़ा रहा है। मालेगांव में एसपी की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने ही सबसे पहले अपने दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर इस विवाद को हवा दी थी, जिसमें अब पूरा महाराष्ट्र झुलसता दिख रहा है। हालांकि उनके दफ्तर में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि वो फिर से टीपू सुल्तान की तस्वीर लगवाएंगे। क्यों निकाला जाए फोटो? वो कोई आतंकवादी थे, वो एक शासक थे, अच्छे शासक थे। कोई हमको डराए, हमारे संविधान पर हमला करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऑफिस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होने वाली है, अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, होने वाला है, तो उस वक्त फ़ोटो की टूट फूट ना हो, इसलिए उसको निकाला जाएगा। और निकाले जाने के बाद अब जो फ़ोटो लगेंगे, सबसे अहम बात यह है कि हम लोहियावादी जयप्रकाश नारायण को मानने वाले समाजवादी लोग हैं। हम हमारी विचारधारा के हिसाब से हम हर वो फ़ोटो लगाएंगे जो हमारी विचारधारा। इस बीच पुणे में भी टीपू सुल्तान के मुद्दे पर हंगामा मच गया। वहाँ कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर के सामने टीपू सुल्तान के समर्थन में नारेबाजी की। सर्दियां खत्म होते होते टीपू सुल्तान के मुद्दे पर महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस आग की तपिश अब हैदराबाद तक भी पहुंच चुकी है। भाईजान की पार्टी और खुद ओवैसी टीपू सुल्तान के मुद्दे पर पहले से ही मुखर है और अब सियासी फसल काटने के लिए राजनीतिक दल इतिहास के किरदारों के कंधों का सहारा ले रहे हैं। टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाना और उनके चरित्र का महिमा मंडन करना विपक्ष की इसी रणनीति का हिस्सा है। मुसलमान वोट पाने की लड़ाई में कांग्रेस और एआईएमआईएम एक दूसरे को कड़ा कंपटीशन दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी के अपमान का मुद्दा उठाकर विपक्ष के खेल का रंग फीका कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।